Assalamu alaikum guys, hope so you're fine and your studies going well. Today's topic of the video is prosthodontics, how to study prosthodontics in final year BDS. ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट prosthodontics के लिए कौन कौन से बुक्स जो हैं वो फॉलो करनी है और उनको किस तरह से स्टडी करना है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सारी चीज़ें हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें हमारे पास पहले नंबर पे जो prosthodontics है आपकी, ठीक है, तो इसकी जो बुक है उसमें आपके पास देखा जाए तो हमारे पास पहले जो prosthodontics उसके तीन पार्ट में डिवाइड हुआ होता है. ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जैसे कि इसमें हमारे पास कंप्लीट डेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है, पार्शियल डेंचर्स आ जाते हैं और कुछ जो है वो अलग से टॉपिक्स हैं. ठीक है, अदर्स हम लिख लेते हैं इसको. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 3 टॉपिक्स जो है वो आ जाते हैं. ठीक है, सो इसमें आपने जो बुक्स चूज़ करनी है वो भी इनको डिफरेंट तरीके से इसकी बुक्स होंगी, ज़्यादा बुक्स होंगी. ठीक है, एक हिसाब से. तो इसके लिए हमारे पास जो कंप्लीट डेंचर्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एडेंशियलस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो हमने बुक यूज़ करनी है एक, ठीक है, वो हमारे पास एक आ जाती है बुक ज़र. ठीक है, ये आपने बुक यूज़ करनी है. जो सा न्यू एडिशन होगा आपने ज़ाहिर है वही लेना है. ठीक है, तो ज़र्ब एडिशन एक आपने लेना है. ठीक है, डेंचरस पेशेंट्स के लिए. उसके बाद जो हमारे पास बुक आ जाती है ट्रीटमेंट के लिए. उसके बाद हमारे पास एक prosthodontic की जो बुक है एक जेपी बुक आती है. ठीक है, तो वो जेपी बुक जो है वो भी आप ले सकते हैं. उसका दूसरा नाम जो हमारे पास आ जाता है दीपक. ठीक है, तो वो भी आप कह सकते हैं इसको. ठीक है, उसके बाद देन आपके पास जो है हमारे पास जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट पार्शियल डेंचर्स आ जाते हैं और एक हमारे पास पार्शियल डेंचर्स जिनके रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स जो हैं उनके लिए आपने मैक्रैकिन लेनी है. ठीक है, मैक्रैकिन लेनी है. ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ. ठीक है, तो ये आपने देख लेना. ठीक है, ये बुक आपने लेनी है हमारे पास रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स के लिए, ये एडेंचरस के लिए. ठीक है, और ये एक बुक आपने इसकी इसलिए लेनी है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम अब डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स के लिए, कंप्लीट डेंचर्स के लिए, ठीक है, इनके इन बुक्स के लिए बुक्स के में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से हमने कवर करने हैं, कौन से सिलेबस में कराते हैं. ठीक है, सो इसमें हमारे पास पहले अगर देखा जाए तो हम पहले जो है देखते हैं कंप्लीट डेंचर्स के लिए. ठीक है, ये कंप्लीट डेंचर्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये बुक मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपने ज़र्ब बुक जो है वो लेनी है. ठीक है, सो जो हमारे पास कंप्लीट डेंचर्स हैं, ठीक है, कंप्लीट डेंचर्स के लिए हमारे पास बुक आ जाएगी. ठीक है, इसके साथ आप ज़र्ब बुक, ठीक है, प्लस जेपी जो है इन दोनों का थोड़ा सा कंबाइन करके आप इसको देख लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है इसको, हाँ, इसके अंदर जो हमारे पास ज़र्ब है ना, ज़र्ब की आपने जितनी भी टेबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, एक हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं, इसके टेबल्स जो हैं वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर्स कौन कौन से इसमें से करने हैं, यानी कि इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर आपका 9 वाला चैप्टर होगा. ठीक है, मैं आपको कंप्लीट बुक से बता रही हूँ. जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है एंड चैप्टर नंबर 15 जो है इसके आप सिर्फ टेबल्स कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको आप हाईलाइट कर लें या फिर आप उनको पॉइंट आउट कर लें. ठीक है, तो उनको सिर्फ आपने देखने हैं. उसके टेबल्स जो हैं चैप्टर नंबर 15 के वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. और ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, 17 एंड 18. ठीक है, 15, 16, 17 और 18 इन सब के आपने टेबल्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. और उसके बाद क्या करना है कि आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि आपने हाईलाइट करके लिखते हैं या पॉइंट आउट करके स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपने लिखनी है और सिर्फ उनको प्रिपेयर करना है, मतलब सारा नहीं करना है. ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे. ठीक है, टॉस के अकॉर्डिंगली सारा. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आ जाता है ये चैप्टर्स जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. बाकी जो आपके चैप्टर्स बचते हैं इसके, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 11 वाला जो चैप्टर बचता है आपका वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं लिख देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, यानी कि फाइनल ईयर में आपने कोई भी चैप्टर जो है उसको स्किप नहीं करना होता, हर चीज़ आपने करनी होती है. ठीक है, तो इसलिए लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको तो फिंगर टिप पे पहले नंबर पे अच्छे तरीके से ज़ाहिर करना होता है हमने, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी. उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास मैंने आपको कहा कि आपने जेपी साथ लेनी है, यानी कि जो दीपक बुक है आपकी उसको देख लेना है. ठीक है, उस बुक से अगर आप देखिए ना तो उसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे तरीके से करना है. और चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से यानी कि जेपी का, ये मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए हैं वो मैंने आपको ज़र्ब के बताए हैं.
ठीक है। ये ज़र्ब के चैप्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद ये वाले जो है हमारे पास जेपी का मैं आपको बताने लगी हूँ। जेपी वाला जो है उसमें से आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, और चैप्टर नंबर जो है आपका 10, ठीक है, और 9, ठीक है, 9 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 10 वाला है उसमें से आपने क्या करना है, उसमें इक्लूजन वाला सारा चैप्टर आ जाता है। तो आपको टाइप्स इक्लूजन के पता होने चाहिए, आर्टिकुलेटर्स उसके पता होने चाहिए। और चैप्टर नंबर ठीक है, ये जो 3 चैप्टर हैं पहले नंबर पे आ जाता है, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और 6 है, ठीक है, वो आपने इसका करना है जेपी का चैप्टर नंबर 5 + 6, ठीक है, वो भी आपने करना है। उसके बाद आपने जेपी का जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, उसमें से आपने जो है वो ऑक्लूजन प्रिम्स करनी है, ठीक है, हाइट्स ऑफ द ऑक्लूजन प्रिम्स, ठीक है, इस तरह मैं शॉर्ट से बस लिख रही हूँ। हाइट्स ऑफ द ऑक्लूजन चैप्टर नंबर 8 से करनी है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से आपने टाइप्स एंड ऑक्लूजन्स करनी है, ठीक है, और आर्टिकुलेटर्स करने हैं। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 बचता है उसकी आपने टेबल्स करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कंबाइन करके इस बुक को जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये भी हो गया, ठीक है। इसमें से मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जेपी वाले चैप्टर में से आपने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 और 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 आपने करना है, और 9 और 10 जो हमारे पास 10 है उसमें से टाइप्स ऑफ द ऑक्लूजन आर्टिकुलेटर करना है। चैप्टर 13 का सिर्फ टेबल्स अच्छे से करने हैं, 8 की ऑक्लूजन रिम्स करनी है, हाइट्स ऑफ द ऑक्लूजन रिम्स, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपने जेपी से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ज़र्ब से आपने ये वाले चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और ज़र्ब आपने तकरीबन कंप्लीट करनी है, ठीक है। यानी कि जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स थे 1 से लेके 9 तक है, 8 तक, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 जो आपका बनता है या वैसे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आपको बताने चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 9, 10 एंड 12 आ जाता है, और 15, 16, 17, 18 की आपने टेबल्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी जिस तरह से मैंने आपको कट किया है, ठीक है। और ये हमारा था कंप्लीट डेंचर्स के लिए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ वो आपने किस तरह से करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स हैं उन सब उसको किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं वो आपने ज़र्ब की करनी है, ठीक है। उसके बाद इस साड़ी को आपने जब कर लेना है, ठीक है, अभी आपका स्टार्ट है तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अगर टाइम कम बचता है, ठीक है, तो आप क्या करें, ज़र्ब के जो टेबल्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, वो बिल्कुल स्किप नहीं करने, वैल्यूज़ भी आपने ज़र्ब से देखनी है, ठीक है। और बाकी अपने जेपी से जो है वो अपने रॉस के अकॉर्डिंगली उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और 9, 10, 12 चैप्टर जो है ये भी आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मिसलेनियस चैप्टर्स मैं आपको बताने लगी थी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो हमारे पास बाकी चैप्टर्स थे, ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स आ जाते हैं, कुछ जो है वो बुक के लास्ट पे लिखे हुए हैं, इसके लिए आपने जो बुक यूज़ करनी है वो है साजिद्स 9 बुक, ठीक है। ये बहुत ही जो है वो ठीक बुक है, ठीक है, तो आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका PDF भी अगर आपको चाहिए हो तो आप जो है मैसेज करते हैं इंस्टा या FB पेज पे, और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो एडिट नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाए और मैसेज करते हैं ग्रुप में, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हमारे पास जो आपने चैप्टर्स करने हैं वो अपने जेपी से भी जो है वो देख सकते हैं। जेपी से हमारे पास चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 22 जो है वो बनता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसमें चैप्टर्स जो आ जाते हैं इनके डेंचर्स वाले आ जाते हैं, ठीक है। डेंचर्स डेंचर वगैरह जो है इसमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके जो हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से जो है वो यूपी आपको आ सकता है, तो ये चैप्टर्स आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स, ठीक है। तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स जो है उसको अपनी किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपने बुक यूज़ करनी है, जिस मैंने आपको पहले बताया, मैक्विन एंड साजिद भी कर सकते हैं आप, JPP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्विन है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसी से आपके MCQs जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो इस बुक को आपने ज़रूर फॉलो करना है, यानी कि ये है मुश्किल बुक, लेकिन आप इसको 3 से 4 दफ़ा अगर पढ़ते हैं, मतलब साथ साथ आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोस्टोडोंटिक्स का ज़्यादा ये होता है कि आप क्लिनिकल वर्क जितना ज़्यादा करते हैं, जितना मतलब आप रोटेशंस में जाते हैं, उतना आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। वो ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए आपने मैक्विन जो है इसको अच्छे तरीके से करना है, इससे आपके MCQs SCQs जो हैं वो सॉल्व होंगे। बाकी आप रिवीजन के लिए साजिश बुक जो है इसको भी फॉलो कर सकते हैं, JP जो है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
सो इसमें जो आपके मैकक्रैकिंग से मैं आपको बताऊँगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसको आप देखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके वो चैप्टर नंबर हमारा 3 से आ जाते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 3 से 11 तक सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आगे इनकी मार्किंग्स जो हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हर चैप्टर की मार्किंग जो है वो भी मैं आपको जो है वो शेयर कर दूँ, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मतलब कि 3 से 11 चैप्टर हैं ये मैकक्रैकिंग से आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके जो बाकी इंपॉर्टेंट बच जाते हैं यानी कि 1, 2, 12, 16 एंड 17, ठीक है। ये जो है ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले चैप्टर्स जो है वो आप साजिद बुक से भी सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है, और जेपी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैकक्रैकिंग से ये वाले चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। साथ आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जेपी भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाले चैप्टर्स थे जो कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने थे। प्रोस्टोडोंटिक्स के आपके 3 पार्ट्स जो हैं वो इस तरह से कंप्लीट होते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगी बाकी बुक्स के बारे में, ठीक है।